6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय बिला इश्तियाल और काबिल मुसम्मत वहशियाना हमले शुरू किए गए। मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। 40 शहरी शहीद, 121 मासूम शहरी जख्मी हुए। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मार्का हक में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फजाइये के 5 जवान भी शहीद हुए। ISPR का कहना है कि किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम तैयार और मुत्तहिद है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वालों को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन का कोई भी मंसूबा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आज़म को ख़त्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, ऑपरेशन मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने हिमायत की। वो मुल्क की अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। ऑपरेशन मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जख्मी फौजियों और मासूम शहरियों की आयादत की। पाकिस्तान से जंग में बदतरीन शिकस्त। भारतीय फजाइये के सरबराह को गैर मामूली तौर पर ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। मोदी सरकार ने भारतीय फजाइये के सिख सरबराह की वफादारी पर सवाल उठा दिए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजीर खारजा, वजीर दिफा और फौजी क़यादत के साथ अहम तरीन बैठक। इजलास में एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह पर पाकिस्तान के खिलाफ हालिया ऑपरेशंस के दौरान भारतीय एयरफोर्स की कारकर्दगी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया। हमने कहा कि हम छुपा के नहीं, जब हमने बताया कि झूठ बोल रहे हैं 2 दिन, तो हमने कहा जब हम करेंगे तो हम बता के करेंगे, और हमने वही किया। अमेरिका ने राब्ता किया, उनके सेक्रेटरी रूबियो जो हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी इंडिया से बात हुई है, वो बंद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप बीम बंद कर दें तो जाहिर है कि हमने तो कभी पहल की नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में वही किया जो कहा था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई जारहियत नहीं की, सिर्फ भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। कहा, अमरीका ने पाकिस्तान और भारत से बात की, जिसके बाद सीज फायर हुआ। भारत ने पंजाब के 4 मकामात और आज़ाद कश्मीर के 2 मकामात पर हमले किए। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी। वजीर आजम का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। जुमे को अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाए जाने का भी फैसला। मार्का हक में शहीद शहरियों के वर्सा को 1 करोड़ और जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज का बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की शिरकत। शहीद को खिराज अकीदत पेश। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद ने दिफाए वतन के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। बहादुर सपूत को कौम सलाम पेश करती है। पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी हैं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन है। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी। PSL 10 के रीशेड्यूल का ऐलान। सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस 17 से 25 मई तक खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ट्वीट लिखा, PSL 10 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। मोहसिन नकवी का तमाम 6 टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल। जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। दोनों ममालिक शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तसादुम रुकवा दिया। ये बहुत बड़ी जौहरी जंग हो सकती थी, लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। पाक भारत तिजारत में मदद के लिए तैयार हैं। जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दोनों ममालिक को कहा था कि जंग ना रोकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा।
पाक भारत कशीदगी सऊदी काबीना इजलास में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के अहम फैसले। पाकिस्तान भारत जंगबंदी का खैर मकदम। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का फैसला। तुर्किया के सदर की पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान का खुलकर साथ देने की तस्दीक। जंग बंदी का खैर मकदम भी किया। पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी वजीर आज़म से राबता किया था। हालात बिगड़े तो तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। इलाकाई तनाज़ात हल करने के लिए किरदार अदा करने का आज़म। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का जबरदस्त लाठीचार्ज। इंतहा पसंद मोदी के होश ठिकाने आ गए। कल तक भड़कियां, हमले करने की धमकियां, आज शांति के भाषण। पाकिस्तान का नाम ना लेने वाले भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगे। 22 मिनट की तकरीर में 30 से जायद बार पाकिस्तान का नाम ले लिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद पीपी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि मसला कश्मीर आलमी सतह पर एक बार फिर उजागर हुआ है। मसला कश्मीर को भारत हमेशा नज़रअंदाज करता रहा। शहरी रहमान बोली कि पाकिस्तान ने मुसल्लत की गई जंग चंद घंटों में जीती। भारतीय जारहियत पर कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारतीय फौज ने खुद ही भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं है। सूरत हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। बरखा दत्त जैसे भारतीय सहाफ़ी और मीडिया पाकिस्तान पर ड्रोन भेजने और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहे हैं। भारतीय फौज ने वाज़ेह कर दिया कि ऐसा कोई ड्रोन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। जिसके बाद भारतीय मीडिया ने भी ज़राए से जंग बंदी की सूरत हाल बरकरार रहने की खबर नशर कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। पाकिस्तान के किसी ड्रोन ने सरहद या LOC पार नहीं। नरेंद्र मोदी की सियासत अब चंद महीनों की मेहमान है। 20 मिलिट्री बेसिस हिंदुस्तान की तबाह बर्बाद कर दी गई। उनके 3 राफेल जहाज गिरा दिए गए। उनके 2 दूसरे जेट्स गिरा दिए गए। हिंदुस्तान ने अपनी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा इंडियन एयर फोर्स के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स इस वक्त एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। इसके ऊपर पूरी कौम पाकिस्तान की अफवाज की और ख़ुसूसन पाकिस्तान एयर फोर्स की शुक्रगुजार है। आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मोदी की सियासत चंद दिन की मेहमान बौखलाहट उनकी तकरीर में नजर आती है। न्यूक्लियर वार भूल जाएं, ट्रेडिशनल वार इंडिया हार चुका है। भारतीय एयरफोर्स के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स डरावना ख्वाब बन गई है। जदीद दौर में इतना बड़ा नुकसान किसी मुल्क का नहीं हुआ जितना पाकिस्तान ने भारत का किया। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में बानी PTI की बहुत अहमियत है। तवील अरसे बाद पाकिस्तानी कौम एक हुए हैं। खुददारा एक कौम रहने दें। कोई पता नहीं केसेस कहाँ जा रहे हैं। खुद जज साहिब को भी नहीं पता कि कौन किस केस में मुजरिम है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत का आगाज आज से होगा। आमदन और अखराजात पर बातचीत, टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इकदाम पर गौर होगा। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कशीदगी के बायस किसी नए माशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल से इंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिफाई ज़रूरियात के लिए जो करना होगा किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवानों मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी, मुसल्लह अफवाज की यादगार फतह। पाक बहरिया ने मुसल्लह अफवाज के लिए नया तराना ए वतन जारी कर दिया। तराने में पाक फौज की दिफाई ताकत और कुर्बानियों को सराहा गया।